अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं गौहर ताजब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सेल मदार। मैं आज आपको दो चीज़ें सिखाने वाला हूं, एक है डाटा टेबल और दूसरा है गोल सीक। दोनों बहुत ही अहम चीज़ें हैं आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी आम ऑफिस के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। दोनों के दोनों जो हैं वो आपको मिलेंगी डाटा के टैब में और फोरकास्ट के रिबन में। यहाँ पे आपको बटन मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस का, और व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर ही ये दो बटन मजीद आएंगे आपको, एक गोल सीक का और दूसरा डाटा टेबल का। दोनों अलग अलग फंक्शन करते हैं। कैसे करते हैं ये मेरा आज का सब्जेक्ट है, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल एक्सेल मदार को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो पहला है जनाब मेरे पास डाटा टेबल। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं गोल सीक को। गोल सीक को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम करते हैं डाटा टेबल को। दोनों अलग अलग हैं। अच्छा देखें, गोल सीक एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप देखें तो मतलब जिस तरह आपको एक गोल दिया जाता है, टास्क दिया जाता है कि आपने इतना रेवेन्यू इकट्ठा करना है। आप फर्ज के सेल डिपार्टमेंट में है या आपकी अपनी कोई दुकान है, इस तरह की कोई शॉप है जिसमें आप एक टारगेट पे जाते हैं कि जनाब मुझे 10,000 रेवेन्यू इकट्ठा करना है, मुझे 20,000 रेवेन्यू इकट्ठा करना है। उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कि आप कितनी चीज़ें बेचते हैं और दूसरा होता है कि उसका रेट क्या है। ठीक है, और उसके अंदर फिर आप तो दो चीज़ें मतलब अगर आप देखें तो या तो फिर आप चीज़ें ज़्यादा बेचते हैं रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, या तो आप नंबर ऑफ आइटम्स ज़्यादा बेचते हैं, दूसरा क्या है कि आप उसका रेट बढ़ा देते हैं तो आपका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, गोल सीक के अंदर भी हम यही कुछ सीखते हैं। हमें एक ऐसी मतलब एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपने नंबर ऑफ आइटम्स या रेट से दोनों में से एक उसको दे देते हैं और वो फिर हमें बता देता है कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू अगर 2,000 से फर्ज किया 3,000 पे जाना है या 2 से 5 पे जाना है, तो अब कौन सी चीज़ है जिसको हम कितना बढ़ाएं तो फिर वो हमारा वो जो गोल है, वो जो हमारा टास्क है वो पूरा हो जाए। देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ। मैं गोल सीक, डाटा टेबल, इन सब को मैं बड़ा कर देता हूँ। और क्योंकि हमें थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा जूम के भी आ जाता हूँ। अच्छा, नंबर ऑफ आइटम्स, ये मेरे पास फ़र्ज किया मैं सेल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। नंबर ऑफ आइटम्स मेरे पास सिस्टम है 30, और 30 मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स हैं। और इनको जनाब मैं इसका जो साइज़ है मैं 22 रखता हूँ। अब क्या है मेरे पास दूसरा है इसका रेट पर आइटम। अब फर्ज किया मेरे पास एक आइटम का रेट यहाँ पे है 100 रुपीज़, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा 100, यहाँ पे मैं लिखूँगा 100। अब नीचे आके मैं लिखूँगा टोटल सेल। अब टोटल सेल जो है ये मेरे क्या आएगी, टोटल सेल जो है ये क्या करेगी, ये आएगी जनाब आपके। अब मैं चूँकि यहाँ पे इसका मैंने यहाँ से कॉपी किया है और इसका मुझे फॉर्मेट यहाँ पे कॉपी करना है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे Alt+T को मैंने प्रेस किया तो ये फॉर्मेट यहाँ पे कॉपी हो गया। अच्छा, जो टोटल सेल होगा वो क्या होगा, वो होगा आइटम नंबर मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, तो मैं इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे बाकायदा फार्मूला लगाऊंगा और इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा नंबर ऑफ आइटम्स से, तो आपको ऑटोमेटिकली 33,000 आपको ये टोटल सेल यहाँ पे मिल जाएगा। टोटल सेल आपको यहाँ पे मिल गई जनाब। Alt+HBA और Alt+HBT से मैं इसको बॉर्डर भी दे सकता हूँ, जो कि मैंने दे दिया। टोटल सेल आपको मिल गई जनाब 3000। अब फर्ज किया आपके पास एक गोल आ जाता है, और आपका गोल क्या है कि आप कहते हैं कि मेरा ये जो 3000 है ये 30,000 हो जाए, 30,000 हो जाए। अब उसके लिए देखें, आप या तो आइटम्स को ज़्यादा करेंगे या फिर आप रेट को ज़्यादा करेंगे। अगर आप रेट को ज़्यादा करते हैं तो आपकी आइटम कम बिकेंगी, अगर आप रेट को वहीं पर रखेंगे तो फिर आपको लिए कोशिश करनी पड़ेगी कि आप नंबर ऑफ आइटम्स को बढ़ा दें। दोनों में से कोई एक काम आपको करना पड़ेगा। लिहाजा हमारे पास यहाँ पे अब हमें फ़िलहाल ये नहीं पता लग रहा कि हम करें क्या। तो फ़र्ज़ किया अगर हम ये चाहते हैं कि कितनी आइटम्स हम सेल करें जिससे हमें 30,000 सेल हो,
उसके लिए हमारे पास हम जाते हैं जनाब डाटा के टैब में, यहाँ पे आते हैं और फोरकास्ट के रिबन व्हाट इफ एनालिसिस में आते हैं, गोल सीक पे क्लिक करते हैं, छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप याद रखिएगा सेट सेल के अंदर हम हमेशा वो सेल देंगे जहाँ पे फार्मूला लगा हुआ होगा। सेट सेल के अंदर हम हमेशा वो सेल देंगे जिसके अंदर फार्मूला लगा होगा, और आपको पता है कि फार्मूला ये लगा हुआ है इस सेल के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने उसको मल्टीप्लेक्शन बाय नंबर ऑफ आइटम्स बाय रेट्स के साथ किया था। दूसरा है यहाँ पे नीचे आ जाता है वैल्यू। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखनी है जनाब 30,000, ठीक है, वैल्यू मैं लिखता हूँ 30,000। मुझे इस 3,000 को 30,000 पे लेके जाना है अपनी सेल को। अच्छा, अब नीचे जो आखिरी जो आपके पास खाना आ रहा है या सेल या जो भी आ रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि बाई चेंजिंग सेल, किस सेल को आप चेंज करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ाएं, आर यू वांट टू चेंज द रेट, तो फिर आपने क्या करना है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ यू वांट टू चेंज द रेट, फिर आपने इसको चेंज सेल के में ये वाला दे देना है, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं ये नहीं, मुझे नंबर ऑफ आइटम्स को बढ़ाना है, तो फिर आप नंबर ऑफ आइटम्स पे क्लिक करके आप यहाँ तक अपना काम कर देंगे, ठीक है। सेट सेल में हमेशा आपने याद रखना है कि वो आपने सेल देना है जिसके अंदर फार्मूला लगा हुआ हो, और टू वैल्यू पे आपको पता है कि वैल्यू कितनी वैल्यू पे आप लेके जाना चाहते हैं, और बाई चेंजिंग सेल में आप दो सेल्स हैं आपके पास, दोनों में से कोई एक आप चेंज करना चाहते हैं। मैं फिलहाल उसको चाह रहा हूँ कि मैं कितनी आइटम सेल करूँ कि मैं 30,000 पे जाऊँ। मैंने जस्ट जाके ओके पे क्लिक करना है, तो आपके सामने ये आप देखेंगे एक मुझे मैसेज भी आ गया, टारगेट वैल्यू 30,000 हो गई और करंट वैल्यू जो है वो भी 30,000 है। अब ऊपर जो नंबर ऑफ आइटम्स थे वो क्या हुए, 300 हो गए। मुझे वो किसने कहा, सिस्टम ने कहा कि जनाब आप नंबर 300 आइटम्स बेचेंगे तो तब जाके आपका ये 30,000 रेवेन्यू आएगा। ये हमने किया था नंबर ऑफ आइटम्स पे। अब हम दूसरे पे जाते हैं, यहाँ पे गोल सीक पे आते हैं, फिर अगेन वही सेट सेल में फार्मूले वाला इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास यहाँ पे टू वैल्यू पे हम जाते हैं और इस वैल्यू को अब हम जनाब 50,000 पे लेके जाते हैं। हम इसको 50,000 पे लेके जाते हैं, 50,000। और अब बाई चेंजिंग ऑफ सेल जो है हम इसको रेट कर देते हैं, कितना रेट रखें एक आइटम का कि हमारी जो वैल्यू है, जो हमारी टोटल सेल है वो 50,000 तक चला जाए। बस यहाँ तक हमने अपना काम कर लिया। अब ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपके पास ये मैसेज आ जाएगा। अब देखिए पहले हमारे पास रेट था 100, उसने अभी बताया कि 166.667 आप उसका रेट रखेंगे तो आपकी जो गोल है, जो आपकी मतलब है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ तक आप पहुँच सकेंगे। तो ये है एक छोटा सा आपके पास गोल सीक की ऑप्शन एक्सेल के अंदर। आप इससे बहुत सारा काम ले सकते हैं, बहुत आसान काम है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है डेटा टेबल। आज ये डेटा टेबल क्या चीज़ है, देखिए मेरी बात सुने। अगर फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे एक चीज़ है मेरे पास यहाँ पे 200 की, मेरे पास यहाँ पे एक चीज़ है 2000 की, ठीक है। मैं साइज़ को साथ साथ यहाँ बढ़ाता चला जाता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से नज़र आता रहे। मैं यहाँ पे इसके साइज़ को भी 22 करना है जनाब। सॉरी जनाब, सॉरी। ओके, मैं वापस आ जाता हूँ और अब मुझे यहाँ पे इसका जो साइज़ है उसको करना है 22 मैंने इसका साइज़ कर दिया, ठीक है, ताकि आसानी से नज़र आता रहे। 2000 यहाँ पे मेरे पास एक अमाउंट है जिसके ऊपर फ़र्ज़ किया मुझे इंटरेस्ट पे करना है 5% मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा 5%, ठीक है। अब जब मुझे 5% इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है तो लाजमी बात है इसको और इसको, ठीक है, हम ज़रब दे देंगे तो कितना बनेगा 100, -100 में कैसे चला गया, इसको और इससे हम ज़रब दे देते हैं, ठीक है, 100। अब जब ये 100 पे चला गया इसका मतलब है कि हम इस 2000 के ऊपर 100 रुपीज़ जो है वो हम इजाफी पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास हम डाटा टेबल किस तरह बनाते हैं, ये एक छोटी सी एग्जांपल है। ये तो थी 2000 रुपये की अमाउंट, ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ किया ये अमाउंट 3000 हो, ये फ़र्ज़ किया ये अमाउंट 4000 हो, फिर क्या होगा, फिर मेरे पास अगर 5% मैं लगाता हूँ तो फिर क्या होगा, ठीक है। अब देखें मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं नीचे तक ड्रैग कर गया हूँ, अमाउंट्स को मैंने चेंज कर दिया है। अमाउंट्स को चेंज करने के बाद मैंने फिल सीरीज़ पे किया है, लेकिन इसको मैं क्या कर लेता हूँ, मैं फ़र्ज़ किया इसके अंदर 10,000 का इजाफा कर लेता हूँ ताकि आसानी से मेरा
जो 1000 का इजाफा। ओके, इसको मैं नीचे तक ड्रैग करूँगा तो अभी ये आप देखेंगे तो इस तरह से हो गया। ठीक है, अच्छा अभी आप देखेंगे तो मेरे पास क्या आया था, यहाँ पे मेरे पास 100 आया था। ठीक है, 100 आया था। अब मुझे ये पता करना है कि 3000 के ऊपर कितनी अमाउंट आती है, 4000 के ऊपर कितनी अमाउंट आती है, 5 पे कितनी अमाउंट आती है। ये खाली जगह इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ इस समेत, यहाँ तक मैंने सिलेक्शन कर ली है। अब मुझे अगेन फिर डाटा में जाना है, फिर फोरकास्ट के रिबन में जाना है और यहाँ पे आना है डाटा टेबल में। डाटा टेबल में एक है जनाब रो इनपुट सेल और दूसरा है कॉलम इनपुट सेल। इस टाइम जो हम काम कर रहे हैं वो हम कॉलम के लिए कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे चले जाते हैं और कॉलम के लिए चले जाते हैं। और क्योंकि हमने कॉलम के अंदर डाटा लिखा हुआ है तो हमें कॉलम वाले सेल पे जाना पड़ेगा। अब देखें मैं यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ। ठीक है, मैंने जैसे ही ओके प्रेस किया है उसने क्या किया, उसने कहा कि जनाब आपको 3000 के ऊपर 150 पे करना पड़ेगा, 4 के ऊपर आपको 200 पे करना पड़ेगा, 5 के ऊपर आपको 250 करना पड़ेगा, 6000 के ऊपर आपको 350 और फिर 100 को ही बुनियाद बनाकर नीचे मुझे उसकी वैल्यूज़ आ गई हैं। ये आप मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट से भी कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ़ आइटम सेल्स वगैरह से भी कर सकते हैं, लेकिन तरीक़ेकार यही है जो मैंने आपको बता दिया है। अब इस वक्त मेरे पास टाइम कम है, मैं आपको 2 मिसालें और देता, लेकिन वीडियो फिर लेंथी हो जाती है और फिर उसको प्रोसेस करने में थोड़ा सा मसला रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो कमेंट्स करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।